वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो पेपर हुआ था दोस्तों 2 अगस्त 2023 में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और मैथ के दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पहला है दोस्तों। ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो आप लोग को इस इक्वेशन में रखकर आप लोग को बताना है कि आप लोग का आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसको 309 इसका राइट आंसर आने वाला है। मैं आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराना चाहता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट कर लेंगे आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है। और दोस्तों ये सीधा पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई भी दोस्तों लैंग्वेज से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। सेम लैंग्वेज आप लोग की रखी गई है ताकि आप लोगों को लैंग्वेज भी पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह की लैंग्वेज पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अगर इस पैटर्न को इससे एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ये जो संख्या दी गई है आप लोग को ये इससे संबंधित है, तो आप लोग को बताना है कि JG441 किस तरह से पैटर्न फॉलो करता है। तो दोस्तों पैटर्न फॉलो करके आप लोग का आंसर आएगा EB484। वीडियो पॉज करके दोस्तों आप लोग को आंसर निकालना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि जैसे इसमें पूछा गया है उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में से इसी क्रम में रखने पर संग्रह तार्किक रूप से पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ डैश की जगह आप लोग को बताना है कि डैश की जगह यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले डैश की जगह G आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा, फिर F आएगा और फिर D आने वाला है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर पैकेट को 62 लिखा जाता है, उसी प्रकार पोस्ट को 74 लिखा जाता है तो और फेयर को 38 लिखा जाता है, तो पीपल को कैसे लिखा जाएगा। तो उसको 75 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। M N का भाई है, N O का पिता है, O P की माँ है, जिसका विवाह Q से हुआ है, Q R का बेटा है, S N का पिता है और T से विवाहित है, T का O से रिलेशन बताना है क्या होगा। तो दोस्तों पिता की माँ इसका राइट आंसर होने वाला है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ आयत 9 दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होने वाला है। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है जो दिए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। तो दोस्तों जब आप लोग MN पर रखेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर GAMU GDPX एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है कि BRLQ किस प्रकार का पैटर्न फॉलो करके आंसर आने वाला है। तो EUOT इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि शब्द अनदर में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अर्थात अंतिम अक्षर Z से शुरू करते हुए व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। तो दोस्तों 3 अक्षरों का स्थान यहाँ पर चेंज होने वाला है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर BEH GJM से इस निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार फोर्ट FOT KTY से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है LIN निम्न में से किससे संबंधित हो जाएगा। वो होगा QNS से संबंधित होने वाला है। आप लोग को दोस्तों बताना है कि 75 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं, आप लोग का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आप लोग को बताना है क्या आएगा। तो इसकी जगह आएगा दोस्तों यहाँ पर PJU। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन कहा गया आप लोग का, कुछ आम सेब हैं, सभी सेब अंगूर है, कोई नाशपाती आम नहीं है। निष्कर्ष पहला दिया गया है कुछ अंगूर आम हैं और सेकंड निष्कर्ष है कोई अंगूर नाशपाती नहीं है। तो दोस्तों इसमें केवल निष्कर्ष पहला ही इसमें फॉलो करता है, पहला इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में A + Z का अर्थ
ए जेड की माँ है। ए माइनस जेड का अर्थ ए जेड का भाई है। ए गुणा जेड का अर्थ ए जेड की बहन है। ए डिवाइड बाई जेड का अर्थ ए जेड की बेटी है। उपरोक्त आधार पर आप लोग को बताना है यदि जे प्लस के डिवाइड बाई एल माइनस टी इंटू आर तो जे का एल से संबंध बताना है, क्या होगा? तो दोस्तों ये इसकी पत्नी होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है जो नीचे दिए गए दर्पण को एमन पर रखने पर प्राप्त होता है। दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, क्या होगा? तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वही इसका आंसर होने वाला है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, विकल्प में दी गई आकृति को पहचानना है जो क्वेश्चन मार्क की जगह रखने पर तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वही यहाँ पर आप लोग आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पाँचवें पद से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 250। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं। ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13 संख्या 13 पर सक्रिय है। जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जाता है तो 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 9, 56, 17, 104। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 15, 92 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन, अक्षरों के उस संयोजन को चुनना है जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले डैश की जगह एच आएगा, फिर सेकंड में जी आएगा, फिर थर्ड में एच आएगा, फिर लास्ट में दोस्तों आई आने वाला है। और 21वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों यहाँ पर इस अक्षर को 6 लिखा जाता है तो इसको 4 लिखा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि सिग्नेचर को कैसे लिखा जाएगा। सिग्नेचर को 7 लिखा जाएगा। 22वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 53 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग को क्या आएगा? 19 सोल्यूशन सोल्व करने पर आप लोग का 19 आने वाला है। और रीजनिंग का 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, शब्द JOURAN के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? तो दोस्तों उसमें टोटल 3 अक्षर होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैथ का, रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं एक तालिका दी गई है, इसका अध्ययन करके आप लोगों को बताना है कि अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कंप्यूटर पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात आप लोगों को बताना है। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 35:36 इसका आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का कि कोणों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है? ट्रायंगल बनाता है दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि कोट 13 इंटू कोट 27, कोट 60, कोट 63, कोट 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक त्रिभुज में BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC के क्रम से है P और Q बिंदुओं पर मिलते हैं। यदि AP बराबर QC के हैं और AB की लंबाई आप लोगों को 16 दे रखी है, AQ की लंबाई 4 दे रखी है, तो आप लोग को CQ की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 2√17 - 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए? तो दोस्तों 12.5% पर इसको बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को
1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तक बेचता है। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तक बेचता है तो और उसका भाड़ा आदि पर वह 45 रुपये 40 पैसे है तो उसका लाभ आप लोगों को बताना है। तो 269 रुपये 56 पैसे आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए दे रखा है 60 डिग्री, बी दे रखा है 30 डिग्री। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की वैल्यू कितनी होगी? ए इसका फर्स्ट इसका आंसर आने वाला है, एक इसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया आप लोगों से ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है 9, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी गई है 4401। तो ए बी की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 136। आगे है, एक व्यवसाय में एक कामकाजी भागीदार हैं और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 रुपये का निवेश करता है, बी 50,000 का। ए को व्यवसाय के लिए प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है। शेष धनराशि उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित हो जाती है। 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा आप लोगों को बताना है। तो बी का हिस्सा दोस्तों आप लोग का आ जाएगा 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि की जाती है और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि की जाती है तो कुल आय में आप लोगों का कितना परिवर्तन होगा? तो दोस्तों 22.0625% का इसमें चेंजेज होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 2 गुनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध का होना आवश्यक है। यदि मिश्रण का आयतन V है और गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए? तो दोस्तों 7/3 V इसका सही आंसर होने वाला है। 7/3 आयतन, V का मतलब दोस्तों यहाँ पर आयतन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की इक्वल टू 0 है तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन पाई/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पर सोल्व करने पर √2 इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यदि नीचे अलग अलग शहर ABCD में स्टेशनों की संख्या दी गई है तो आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कि वृत्त आलेख पर शहर C और D द्वारा बनाए गए कोण क्रम से हैं, कितने कितने डिग्री होंगे? तो दोस्तों 120 डिग्री और 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि a+1/a की वैल्यू दी गई है 6 तो 3/4 a² + 1/a² की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों 25.5 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष के लिए 50,000 पर 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? 4,080 दोस्तों रुपये इसका होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रामाज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% के 3 क्रमागत छूट पर बेचा है। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 रुपये है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य आप लोगों को बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक। तो दोस्तों 24,678.72 इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, इसमें देख सकते हैं कक्षा 5, 6, 7 और 8 के लड़कों और लड़कियों की संख्या दिखाई गई है। इसमें पूछा गया कि किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों 5वीं कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों x + 1/x की वैल्यू 5√2 दी गई है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23,030 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 और उसके बाद प्रत्येक 4200 रुपये की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर दोस्तों आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों दर आ जाएगी 20 सही 20/29%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का कि 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी भी दी गई आप लोग को 35 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई आप लोगों को बतानी है जो कि 20√3 आएगी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होने वाला है। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? ये जो तीसरी वाली है संख्या दोस्तों ये 6 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर और
त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है, तो √63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी 225 रुपये में खिलौना खरीदता है और 210 रुपये में बेच देता है। हानि प्रतिशत बतानी है आप लोगों को, तो दोस्तों उसको 6.67% की हानि लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मैथ का दोस्तों यहाँ पर 25वां लास्ट क्वेश्चन है। समूह ए समूह बी का औसत भार 12 किलो और 24 किलो है। समूह ए के सदस्यों और समूह बी के सदस्यों का रेशियो दोस्तों यहाँ पर 1:2 है। तो दोनों समूहों के संयुक्त एवरेज आप लोगों को बताना है, जो कि 20 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना था? कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या थी दोस्तों? यहाँ पर जन्म दर थी 21.8%। ग्राम और लघु उद्योग समिति को दोस्तों किस नाम से भी किस रूप से जाना जाता है? सर्वे समिति के रूप से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर 12 गज होती है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हर एक पेपर में आप लोगों से पूछे जा रहे थे 2023 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया था? तो था राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे ऑर्गन नाम दिया जाता था? लॉर्ड रेले दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित किस मंत्रालय के तहत आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज नॉट रिलेट माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ इनिशिएटिव? तो दोस्तों उज्ज्वला स्कीम इसके अंतर्गत नहीं आती, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोस्तों ये मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? सरोद। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन हर एक पेपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं वाद्य यंत्र से संबंधित, तो आप लोग इसको कंटेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल संबंधी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही उसे दंडित किया जा सकता है? आर्टिकल 20 जो है उस 20 का 2 दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल मजदूर का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करता है। तो दोस्तों 100 दिन का इसमें होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारोत्तोलन में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप WWC 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता था? तो दोस्तों मीराबाई चानू ने जीता था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रक की गुणवत्ता माप है? तो दोस्तों यहाँ पर नैतिक दबाव इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का डैश के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 47 के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित नहीं है? इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की दोस्तों यहाँ पर संभावना होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? 1923 में दोस्तों पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकारों किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट शुरू की थी, JLG। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 20वां क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिसे त्वचा जठर आंतरिय मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं?
पेलागरा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 21 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? तो श्रेया घोषाल दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन है कि मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली में 2009 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जीता था? कुचिपुड़ी में, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल शून्य होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के शासक ने बनवाया था। और दोस्तों 25वां क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 51 सेंटीमीटर से लेकर कितनी होती है? 151 सेंटीमीटर तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का 75 के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना जो भी SSC CGL का एग्जाम देने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।